अस्सलामुअलैकुम, केम छो, कसकाय, नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं अमरोहा से दिल्ली का ब्लॉग। हम निकल पड़ते हैं काठगोदाम से दिल्ली के लिए। और ये ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए इस ट्रेन में हम काफ़ी ज़्यादा आलस आ रहा था, इसलिए उनके बाड़ के पास आकर खड़ा गया। अब देखिए इसने इतनी लेट पहुँचाया है। टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत देर में पहुँची है ट्रेन। देखिए 6 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं। इस ट्रेन ने इतना लेट कर दिया कि खड़े खड़े तक गया। जल्दी से यहाँ से निकल कर हम पहुँचे अपने चाचा के घर में। इंटीरियर बड़ा प्यारा हुआ था और समी ऐसे लेटा हुआ था जैसे महाराजा हो। हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की। हमने चीना से भी बात की, लेकिन चीना को हमने अभी वीडियो में नहीं लिया क्योंकि वीडियो में लेना अभी ठीक नहीं है, तो इसलिए हमने उसको कट कर दिया है। लेकिन उससे हमने काफ़ी सारी बातें करने के बाद हम गए दावत में। हारिस और मैंने कुछ ज़्यादा ही मस्ती की दावत में। लुकमान के भाई की शादी थी, हम मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते मुझे छेड़ने लगा कि शादी में बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं, देख ले पटा ले। इसी बात पे मैंने कहा ओह माय गॉड। यहाँ से निकल कर हम पहुँच गए ज़ूडियो, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी थी। क्योंकि हमारे अमरोहा में हमारे भाई ताबिश के बच्चों काफ़ी करता था, इसलिए हमने वहाँ ज़ूडियो से जूते, कुछ शर्ट, कुछ टी शर्ट खरीदी थी। शान हमारे कपड़े लेकर आए थे, फ्लैक्स करा जैसे इसने बहुत सारी शॉपिंग की है। ऐसे तशन मार रहा था जैसे शॉपिंग तो कह रहा था ज़ूडियो भी खरीद लेंगे। हम ज़ूडियो के साथ साथ 2-4 और मॉल खरीद लेंगे जिससे हम शॉपिंग आसानी से कर सकें। तो मैंने उधर बोल दी भाई चल ज़ूडियो के अलावा कुछ खरीदना है। मुझे भी दिखा दो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, लेकिन नहीं दिखा रहा था। ये चाह रहा था कि ये सब शॉपिंग इसने की है कैश काउंटर पर जाकर। मैंने कहा चल ठीक है। उसके बाद मैंने अचानक कहा चलो कुछ और खरीदने चलते हैं। इसने मुझे ऐसा वाइफ दिखाने लगा, मुझे ऐसा थोड़ा सा तशन मारा और चला गया। अचानक कहा भाई कुछ और लेते हो। मैंने कहा नहीं भाई बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो चुकी है, ये काफ़ी है, इतना अपना बजट है, इतनी शॉपिंग करते हैं। अब कुछ खाने पीने चलेंगे हम बाहर। चलो कैश काउंटर पे हम कैश कराते हैं, फिर इसके बाद पूरे ज़ूडियो को दिखाएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया। देखो सालो तुम्हारी बस की, तुम्हारी औकात है, तेरा घर जाएगा इस जूते में, तेरा घर। हमने जल्दी से फिर इसका बिल बनवाया और हम निकल पड़े दूसरी जगह। अरशान तो कैसा लगा आपको शॉपिंग करके? हमें कैसा लगा शॉपिंग करके? हैंगे तो आपने क्या क्या लिया? सर रिव्यू चेक कराएंगे। ये पकड़ो, अब मैं भी तो आ जाऊँ। इतनी सारी शॉपिंग करके थक गए हैं, कुछ खाने चल रहे हैं बस खिलाओ और देते शादू भाई। हाँ सभी इतनी सारी शॉपिंग करके थक गए ना हम। अचानक तो कहाँ खाने चले हम? भाई कुछ खाने चले? हाँ जी कुछ खाने चले। कहाँ पे भाई? बर्गर खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, डोसा खाएंगे, चंगेजी खाएंगे, फ्राई करके, और एक रशियन भी लेंगे। 2 किलो नुकसान। ये बहुत तेल हमारा नुकसान। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। हम घर जाके कुछ खाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते में टाइम बीत गया था, इसलिए हम घर के लिए निकल पड़े। सभी ने काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाई और हम घर पहुँच गए। घर में मंगाए थे मोमोज़ के साथ चाय। तो हमने खूब तेज़ शाम में नाश्ता किया, और शाम में नाश्ते के बाद हमारा जो है मूड बन जाता है। तो हम अकेले नहीं करते, समी, मैं, हुज़ैफ़ा, छोटू और चीनू साथ में हमने नाश्ता किया। इसलिए हमने थोड़ा सा लेट हम अपनी बहन के घर जाएंगे क्योंकि हमारी बहन के घर भी दावत थी। वहाँ से निमट कर हम पहुँचे अपनी बहन के घर। हम अपने भांजों से मिले। भांजा हमारा इतना प्यारा, इसे देख के कोई कह सकता है शहजादे से कम है। देखो तो लेट हो गया था, सोते दिल्ली की आदत जब काफ़ी लेट हो जाता है तो हम सुबह नाश्ता करते हैं। सुबह नाश्ते में मंगाई हमने नूरा की नहारी की जगह हमें मिली छोटू सानिया की वजह से इकराम की नहारी। इस पर खानी पड़ी जिससे हमारा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया, इसलिए हमने खा के हमारा उल्टी जैसा मन हो गया। चलिए व्लॉग यही ख़त्म करते हैं क्योंकि मूड हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो